मध्य प्रदेश बिजली विभाग का पेपर दिया था उन सभी लोगों का फाइनली जो है यहाँ पर रिजल्ट 2-3 महीने और भी रुक सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि आप सभी लोगों ने देखा हो कि जिन प्रश्नों पर आप सभी लोगों ने आपत्ति लगाई थी मध्य प्रदेश बिजली विभाग के पेपर को लेकर, उन क्वेश्चनों को लेकर आपत्ति लगाई थी आप सभी लोगों ने बड़ी खुशी से कि हमें जो है इसके और भी नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे और कॉल भी आई कम से कम 2-3 लोगों के। उन्होंने कहा कि सर हमने 21 मई वाली, खासकर वो विद्यार्थी जो 21 जो है जो मई नहीं 21 जो तारीख को जो लोग बच्चे पेपर दिए थे, वो सभी लोगों का कहना है कि सर हमने खासकर ऐसे प्रश्न जिन प्रश्नों पर हमने आपत्ति लगाई थी और ऐसे प्रश्न जिन प्रश्नों को हटाया ही जाना चाहिए था और वो प्रश्न पूरी तरीके से गलत थे, उन प्रश्नों को जो है इन्होंने जो है गलत नहीं माना और उन प्रश्नों पर इन्होंने गलत नहीं माना, उन प्रश्नों के जो है इन्होंने नंबर देने नहीं दिए और बल्कि उन प्रश्नों पर इन्होंने सही माना जिन प्रश्नों में ज़्यादातर हमने जो है अटेम्प्ट भी किए थे और उस जिन पर हमने अटेम्प्ट किए थे लेकिन हमें जो है संभावना थी। अब यहाँ पर मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आप लोग को जो है इस रिजल्ट में फाइनली जो है लेट क्यों लग सकती है। ऐसा इसलिए देखिए अभी तो रिजल्ट आप सभी लोगों का जल्दी ही आ जाएगा, लेकिन इसके बाद आप लोग को समस्या इसलिए होने वाली है क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ज्वाइनिंग तब तक नहीं दी जाएगी जब तक ये आप लोगों का कोर्ट वाला मामला क्लियर नहीं हुआ। अब कोर्ट वाला मामला क्या होगा ये मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। देखिए आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग संतुष्ट नहीं हुए, मतलब ये आप लोग का रिजल्ट आएगा, यहाँ पर रिजल्ट जब बनकर आएगा तो वहाँ पर जो है आप लोग अगर बोल रहे हैं कि हमारा सर इस क्वेश्चन पर हमने जो है अटेम्प्ट किया था लेकिन उसके उन्होंने जो है 2 प्रश्न आंसर माने या फिर उन्होंने जो है उस आंसर को नहीं माना, उन्होंने कहा है कि जो एक ऐसे प्रश्न है जिन पर जो है उन्होंने ऐसा भी कहा हुआ है कि जिस प्रश्न को कुछ ऐसे प्रश्न है आपत्ति वाले जिन पर कहा है कि अगर इस प्रश्न को आपने अटेम्प्ट किया तो उसके सभी को नंबर मिलेंगे। लेकिन उसमें एक दिक्कत हो सकती है ना कि मान लो किसी भाई ने उसी प्रश्न को अटेम्प्ट किया और उसे उसका नंबर मिल गया अगर उन्होंने माना, लेकिन जिस क्वेश्चन को उन्होंने हटा दिया और उस क्वेश्चन को किसी ने अटेम्प्ट किया तो उसका नंबर तो मिलेगा नहीं उसे, इसलिए जो है उनको 6 से 7 नंबर का घाटा हो जाएगा और इतने में तो कंगाल हो जाएंगे वो, ये भी समझ रहे हो ना। लेकिन इस अगर बात को लेकर बच्चे अब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में जाने के बाद फिर आपत्ति लगेगी क्वेश्चनों पर, कोर्ट वहाँ पर जो है कम से कम 2 से 3 महीने लेगा और तब वहाँ पर जो है फाइनली जो फैसला आएगा तब जाकर कहीं आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा। इसलिए आप लोगों को बहुत सारा जो है टाइम भी लग सकता है। फाइनली अभी तो ये सुनने को मिल रहा है कि रिजल्ट आप लोगों को जल्दी से जल्दी ही देखने को मिलेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली नहीं, ठीक है ना। तो ये कुछ समस्याएं हैं और बहुत सारे भाइयों को मेरे पास कमेंट आ रहा था कि भाई मेरे बताओ कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि जिन प्रश्नों पर आपको लगता है कि ये प्रश्न गलत है पूरी तरीके से, फिर भी उस क्वेश्चन को नहीं हटाया गया या फिर उस क्वेश्चन की पूरी नंबर नहीं दिए जा रहे, तो आप लोग बिल्कुल भी जाकर कोर्ट में जाकर उस पर जो है कोर्ट में जाकर वो लगा सकते हैं, ठीक है ना, पिटीशन लगा सकते हैं। और कोर्ट में जाने के बाद आप लोग को वहाँ पर कोर्ट फैसला करेगा कि किन प्रश्नों पे आप लोग को नंबर मिलने चाहिए, किन प्रश्नों के नंबर नहीं मिलने चाहिए। लेकिन एक बात मैं संभवतः जरूर बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इस एग्ज़ाम के रुकने का कोई, इस एग्ज़ाम के रिजल्ट का रुकने का कोई फायदा नहीं है और ना ही रिजल्ट के अब टाइम रिजल्ट में रुकना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट का रुकना का मतलब है कि बच्चों के ऊपर वैसे भी मध्य प्रदेश के बच्चे इस बात से डरे हुए कि कहीं फर्जीवाड़ा ना हो जाए, घोटाला ना हो जाए, कहीं जो है सेटिंग ना हो अंदर अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो ये संस्था है उनसे भी कि जल्दी जल्दी आप रिजल्ट जारी करें, एकदम क्लियरिटी के साथ रिजल्ट जारी करें ताकि बच्चों को कभी भी ये ना लगे उनके दिमाग में कि नहीं हमारे साथ कुछ हो गया। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप लोग कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाइए ताकि आप लोग को पूरी की पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से आप लोग का रिजल्ट आ सके और निष्पक्ष तरीके से आप लोग को ज्वाइनिंग मिल सके, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी जिन पर मैंने बताया। और बिल्कुल आप कुछ लोग मेरे से पूछते थे क्या आपत्ति लगा सकते हैं, बिल्कुल आप आपत्ति लगा सकते हैं, कोर्ट में जाकर कोर्ट केस कर सकते हैं। हमारे इस प्रश्न पर आपत्ति है, ये प्रश्न हटाया नहीं गया, ये प्रश्न गलत है। अगर आप लोगों को लगता है कि 100% ये हमारी तरफ से गलत था तो उस पर आप आपत्ति लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो क्लियर होनी चाहिए। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, मैंने कई बार बताया कि हाँ नॉर्मलाइजेशन होगा और करना ही पड़ेगा। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं किया और उन्हें बताना ही पड़ेगा, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं किया तो भी यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स आने वाली है क्योंकि 2 शिफ्टों में पेपर हो तब भी आप लोग जो है कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो 100% होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हुई। मैं यही इसीलिए बताना चाहता हूँ कि अगर बच्चों ने कोर्ट केस किया, आपत्ति लगाई कोर्ट में इन प्रश्नों का,
तो आप लोगों का रिजल्ट 2-3 महीने और भी लगेगा। हालांकि अभी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन फिर रिजल्ट रुकेगा जब, तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा MPIT ट्रेनिंग ऑफिसर का 2024 का जो है रुका हुआ है रिजल्ट। तो ये सारी चीजें, तो जिस तरीके से आपकी इच्छा हो, जैसा आपको लगे वो करिएगा आप, ठीक है ना।